नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारकों को रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगने वाले शब्द चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। कारक के कुछ भेद होते हैं, जैसे कर्ता जो है ये कारक है, इसकी विभक्ति नहीं है। कर्म कारक है, इसकी विभक्ति को है। करण कारक किससे भी है, के द्वारा भी और के साथ भी है। संप्रदान कारक का को भी है और के लिए भी है। अपादान कारक का से है। अब करण कारक का भी से है और अपादान कारक भी से है, लेकिन ये जो अपादान कारक में जब से लगाते हैं तो इसमें अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो इसमें पेड़ से पत्ता अलग हो गया। संबंध कारक का का, के, की और रा, रे, री होता है। अधिकरण कारक में मी और पर होता है, जबकि संबोधन कारक में हे, अरे और रे का उपयोग किया जाता है। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, यानी कि जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह नी है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक पढ़ने का जो काम है मोहन ने किया है, तो यहाँ ने जो है वो कर्ता कारक है, मोहन कारक है। कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे बच्चे गीत गाते हैं तो गीत गाने का जो काम है वो बच्चों ने किया है, लेकिन यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें कहते हैं कि जो कर्ता कारक है इसका विलोप कर दिया गया है या फिर इसको शून्य बोलते हैं। कर्म कारक शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक को की विभक्ति को है, जिसका प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ ही किया जाता है। कर्म कारक की विभक्ति को है, जिसका प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। जैसे कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने पढ़ाने का काम किया है जिसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ा है, इसीलिए बच्चों के साथ ये जो को है ये कर्म कारक है। कभी कभी को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक होता है, जैसे सुरेश ने पत्र लिखा, पत्र यहाँ पर कर्म कारक है। सुरेश ने लिखा, क्या लिखा, पत्र। करण कारक कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करता है वह पद करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। जैसे बच्चा चम्मच से खीर खाता है तो इसमें जो चम्मच से है वो करण कारक है। संप्रदान कारक की बात करें जाए तो जैसे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को और के लिए है। जैसे हमने गरीबों को वस्त्र दिए, गरीबों को जो है वो संप्रदान कारक है। मैं अपने छोटे भाई के लिए खिलौना लाया, तो इसमें जो छोटे भाई के लिए जो है वो संप्रदान कारक है। अपादान कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का विभक्ति चिन्ह से, चिन्ह से, ठीक। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसमें वृक्ष जो शब्द है और जो पत्ते शब्द है वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, पत्ता जो है वो वृक्ष से अलग हो रहा है। यहाँ ऐसे ही निकलने, लजाने, डरने, तुलना करने आदि भावों में भी अपादान कारक होते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, चूहा बिल्ली से डरता है। संबंध कारक की बात की जाए, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। जैसे वह मोहन का भाई है और वह मेरा मित्र है, तो इसमें जो मोहन का और मेरा है ये दोनों संबंध कारक है। अधिकरण कारक की बात की जाए तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसे मछली पानी में रहती है और कौवा पेड़ पर बैठा है, पानी में तथा पेड़ पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक की बात की जाए तो जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है तब संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह हे और अरे है। जैसे हे लड़के इधर आओ, हे लड़के संबोधन कारक है। तो किसी को जब हमको संबोधित करना होता है या बुलाना होता है तब हम लोग संबोधन कारक का उपयोग करते हैं।